नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। आप थिंक 360 देख रहे हैं। जालोर सिरोही की सीट पे एक और पेच फंसा है कांग्रेस के लिए। जी हां, कांग्रेस की सीट जिस भारत आदिवासी पार्टी के कारण बांसवाड़ा और डूंगरपुर में फंसी हुई है, जिस पार्टी के कारण आबू रोड पिंडवाड़ा में कांग्रेस जो है वो जीतते जीतते सीट गंवा बैठी। आज जिक्र करेंगे कि क्या होगा। भारत आदिवासी पार्टी ने अब गहलोत के कलेजे यानी कि उनकी कलेजे के टुकड़े यानी कि उनके पुत्र के चुनाव के बीच में जालोर सिरोही सीट से कद्दावर उम्मीदवार उतारा है। आज इसी पे जिक्र करेंगे कि क्या फर्क पड़ेगा कि कांग्रेस का गठबंधन भारत आदिवासी पार्टी से नहीं हुआ। भारत आदिवासी पार्टी के बड़े नेता राजकुमार रोत और रामप्रसाद डामोर जब पिछली सरकार में यानी 2018 से 23 के बीच में विधायक हुआ करते थे, तब जो अशोक गहलोत की सरकार संकट में आई तो उन्होंने समर्थन दिया था अशोक गहलोत को। लेकिन अब वही बीटीपी वाले लोग जब भारत आदिवासी पार्टी बना के अपने विचारधारा के लोगों को एकजुट कर रहे हैं, एकजाई कर रहे हैं, और वोट की इस गणित में जब बांसवाड़ा डूंगरपुर पे बात नहीं बनी तो जालोर सिरोही पे भी उम्मीदवार उतारा है उन्होंने। सीधे तौर पे यह कांग्रेस को नुकसान करेगा। जहां वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं, नामांकन भी एक्सेप्ट हो गया है, मतलब बीएपी ने सिंबल दे दिया है ओटाराम मेघवाल, जो कि पोसालिया सिरोही के रहने वाले हैं और 2014 में बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़के वोट ले चुके हैं। करीब 30,000 वोट उनके आए थे बसपा से। इस बार वो भारत आदिवासी पार्टी से टिकट लाए हैं। क्या रहेंगे नतीजे, तमाम बिंदुओं पे बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जिस तरह से पॉलिटिशियन चीजें लास्ट में निकालते हैं उसी तरीके से कुछ खुलासे हम भी करेंगे कि क्या लिखा है धर्मेंद्र राठौड़ ने अपनी डायरी में वैभव गहलोत और अशोक गहलोत के बीच के रिश्तों को लेके। क्या जो है वो आरसीए के चुनाव में किस तरीके से मामला बैठा, कैसे भाजपा की अंदरूनी राजनीति क्या कहती है, कौन है जो कि लुम्बाराम चौधरी के खिलाफ एक बड़ी साजिश में रत हैं। इन तमाम बिंदुओं पे हम आगे आगे आपको खुलासे करते रहेंगे, क्योंकि जो क्यूरोसिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बनाने की हम भी कोशिश कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। तो आपसे अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो जैसा हम जिक्र कर रहे हैं कि भारत आदिवासी पार्टी ने डूंगरपुर बांसवाड़ा में कांग्रेस से अपील की कि आप हमारे साथ गठबंधन कीजिए। कांग्रेस ने अंतिम समय में प्रत्याशी उतार दिया। अर्जुन सिंह बामणिया ने फॉर्म जो है वो दाखिल नहीं किया, लेकिन एक अलग प्रत्याशी वहां उतर गए हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर पे। और बागीदौरा सीट पे भी अब गठबंधन जैसी चीज नजर नहीं आ रही है। लिहाजा भारत आदिवासी पार्टी उदयपुर में भी शिद्दत से चुनाव लड़ेगी। लेकिन आज जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम जालोर सिरोही है। जालोर सिरोही राजस्थान में 25 लोकसभा सीटों में सबसे अधिक वोट जिस सीट पे है उसका नाम पाली है। 23,43,000 के आसपास वोट पाली सीट पे लोकसभा सीट पे है। और अगर देखें जालोर सिरोही तो 22,97,000 वोटर जो हैं वो इस सीट पे लोकसभा के लिए वोट करेंगे 2024 की 26 अप्रैल को। इस सीट पे वैभव गहलोत जो कि अशोक गहलोत के बेटे हैं चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ी ही शिद्दत से उनकी जो एक कंपनी जिसने विधानसभा चुनाव में बड़ी गजब की ब्रांडिंग मार्केटिंग की थी, डिजाइन्ड बॉक्स, वहां एक अंदरूनी बहुत प्रभावी काम में जुटी हुई हैं। अशोक गहलोत दिसावर के भी दौरे पे रहे हैं। लगातार अशोक गहलोत का पूरा फोकस, एक व्यक्ति जो कि पिछले 5 साल तक कांग्रेस के बड़े नेता के तौर पे यानी प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पे जुटे रहे थे, वो या तो कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में नजर आ रहे हैं, लेकिन मारवाड़ से बाहर नहीं निकल पाए हैं। अशोक गहलोत फार्म भरवाने संगीता बेनीवाल के लिए भी गए, उमेदाराम बेनीवाल के लिए बाड़मेर में भी गए और जोधपुर में भी गए। लेकिन लगातार सतत उनके जो दौरे चल रहे हैं वो चल रहे हैं जालोर सिरोही में, क्योंकि वैभव गहलोत उनकी बड़ी चिंता है। उन्होंने मंच से कहा कि वो और उनकी पत्नी चाहते हैं कि वैभव गहलोत सांसद बने। परिवार आपको सौंप रहा है जालोर सिरोही को। सामने लुम्बाराम चौधरी हैं जिनको इस तरीके से भाजपा प्रचारित कर रही है कि सामान्य सरल और एकदम सीधे व्यक्ति हैं, निचले स्तर के कार्यकर्ता है, परिवारवाद का आरोप नहीं है। दूसरी तौर पे कांग्रेस का यह कहना है कि वैभव गहलोत अब बूटा सिंह वाला फॉर्मूला आया कि भाई बूटा सिंह जिस तरह से जालोर के डेवलपमेंट में सक्रिय रहे
उस तरह से वैभव गहलोत भी। तो ये चीजें बेसिकली मैच नहीं करती। वैभव गहलोत आरोप लगाते रहे 3-4 बार से भाजपा का सांसद है, उससे पहले बूटा सिंह लगातार रहे। डेवलपमेंट तो तब भी नजर नहीं आया। सबसे पिछड़ा जिला है, सबसे पिछड़े दोनों ही जिले हैं, लिटरेसी में, एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में, मेडिकल, हेल्थ, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, रेलवे, रोजगार, कृषि, सिंचाई और पेयजल। किसी भी बिंदु को उठा के देख लीजिए, जालोर वहीं खड़ा है जहां तत्कालीन रियासतों का मर्जर हुआ होगा आज से करीब 75 साल पहले, या उससे कहीं भी पीछे खड़ा है। उस समय खेती तो थी। जालोर का ये जो इलाका है बड़ा सरसब्ज हुआ करता था, खास करके जवाई नदी से जो सदानीरा थी, तो यहाँ जवाई बांध जब बनाया गया कि 28 फीट का बांध बनाया जाएगा, तो तत्कालीन जोधपुर रियासत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे सुखदेव प्रसाद काक, उन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया था। सुखदेव प्रसाद काक के परिवार से ही कांग्रेस की बड़ी नेता सुमेरपुर से विधायक रही हैं, मंत्री रही है। बीना काक उनके परिवार की ही सदस्य रही है। कश्मीरी पंडित हुआ करते थे। रानी जो पूर्व ठिकाना है वो वहाँ के ठाकुर इसी काक परिवार से हुआ करते थे। और उमेदाबाद गोल जालोर का जो है वहाँ के जो ठाकुर थे वो सुखदेव प्रसाद काक थे। इसी जालोर सिरोही सीट पे एक ठाकुर वाला मामला भी चल रहा है कि ये हाथ हमें दे दे ठाकुर, एक पोस्टर वायरल हुआ है। उसको लेके राजपूत समाज ने बड़ा विरोध जताया। हालांकि मारवाड़ में अगर अपन देखें तो केवल राजपूत ही ठाकुर रहे हों ये जरूरी नहीं है। मसलन कि पाली जिले के कुछ गांवों को देखें तो राजपुरोहितों की संख्या, जो कि विप्र समाज से आते हैं, उनकी बड़ी संख्या ठिकानों की और जागीरदारों की रही है। राजपुरोहितों को तो सेकंड सरनेम जागीरदार ही कहा जाता है। यही नहीं, पादरली तुर्कान गांव को देखें तो वहां के ठाकुर मुस्लिम रहे हैं, कहीं दमामी भी हैं, कहीं एससी वर्ग से भी ये जो पदवी रही है ये रही है। तो ऐसे में ये जो पोस्टर लगाया गया है कि ये हाथ हमें दे दे ठाकुर, इस पिक्चर की बात करें शोले की, जिसको 1975 के दौर में जब देश में भयंकर इमरजेंसी का दौर था, उस वक्त भी बड़ा प्यार मिला था दर्शकों को। धर्मेंद्र जय वीरू की जोड़ी, गब्बर सिंह बड़े फेमस हुए। तो गब्बर सिंह ठाकुर यानी कि उस पिक्चर में जो पुलिस अधिकारी हैं, ठाकुर बलदेव सिंह नाम था उनका जहां तक मुझे याद है, उसको गब्बर सिंह पुत्र हरि सिंह, गब्बर सिंह के पिता का नाम उस मूवी में एक जगह लिया जाता है जब गब्बर सिंह को सजा होती है। तो वो कह रहा है हाथ हमें दे दे। आप शिवगंज नगर पालिका का ये जो पोस्टर देखें, हालांकि हटा दिया गया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सरकारी अधिकारी कितना ग्लोरीफाई करते हैं इन गुंडों को। सरकारी अधिकारियों के मन में ये है कि अभी भी एक काम कर रहा पुलिस अधिकारी जो है वो किस तरीके से सोचता होगा कि गब्बर जो है अभी तक लोगों के जेहन में जिंदा है। और क्यों ही ऐसी मूवीज जहां मारपीट मारधाड़ होती है उसे एडल्ट यानी कि ए सर्टिफिकेट दिया जाता है कि वयस्क बच्चे देखें इसको, 18 से ऊपर वाले, ताकि हिंसात्मक दृश्य जहां हैं, खून है, मारपीट है, गंदे डायलॉग्स हैं, तो ऐसी मूवीज पे। लेकिन इन मूवीज के चित्र इस तरीके से सार्वजनिक इलेक्शन कमीशन की ओर से व्याख्यात किए जाने की बात यह है कि ऐसे अधिकारी जिनके जेहन में यह चीज है कि गुंडे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, डकैत बड़े प्रभावी रहते हैं। गब्बर सिंह की ग्लोरी सरकारी खर्चे पे अगर कोई इलेक्शन चल रहे बीच में कोई अधिकारी करते हैं तो उस पर बड़ा सवाल उठता है। हालांकि इसको जाति का एंगल दिया जा रहा है, मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि गब्बर सिंह और बलदेव सिंह दोनों अलग अलग तरीके का मामला है और उसे उधर पड़े ही रहने देना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यह पोस्टर यहां आया ही क्यों। तो बात चल रही थी कि बीना काक जो है वो सुमेरपुर से विधायक रही हैं। सुखदेव प्रसाद काक ने उस समय ऑब्जेक्शन किया कि यहां की खेती सूख जाएगी। कब करते हैं वो? आज से करीब 70, 80, 90 साल पहले जब यह प्रोजेक्ट आया 1940 के आसपास, तब वो या ऐसा ही कोई टाइम रहा होगा। उन्होंने कहा कि जालोर की खेती सूख जाएगी अगर जवाई नदी पे बांध बन गया तो। लेकिन जोधपुर को पानी दिया जाना था, लिहाजा 28 फुट पे स्वीकृति दी गई। और वहां जोधपुर के जो इंजीनियर थे, अंग्रेज थे, वो लगातार कहते रहे, क्योंकि उनकी रेलवे की पटरियां बह जाती थी, रेलवे बह जाता था, तो वो लगातार कहते रहे। एक वक्त ऐसा आया कि सुखदेव प्रसाद प्रधानमंत्री नहीं रहे और वही इंजीनियर जोधपुर के तत्कालीन रियासत के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने जवाई बांध बनाने की अनुमति 28 फुट, जिसे अनुमति नहीं मिल रही थी, उसे 40 फुट बना दिया। बाद में बांध 52, 56, 62, 61.25 फीट जो का बांध है, 7400 के आसपास MCFT पानी का स्टोरेज करता है। पहले जोधपुर को पानी जाता था, लेकिन उसका नुकसान हुआ सीधा सीधा जालोर सिरोही को, और वो आज भी दंश भुगत रहा है। तो यह जो जवाई बांध है, इसके पास ही एक जवाई नदी जहां से निकलती है, एक इलाका, एक छोटा सा गांव है पोसालिया, वहां के रहने वाले हैं ओटाराम मेघवाल। जेल विभाग में IG के पद से
वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेते हैं 2013 के आसपास और चुनाव लड़ते हैं 2014 का। अशोक गहलोत से सीधी अदावत रही है। और परिचय दे दूंगी, ओटाराम रोहिन जो है वो समधी हैं कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता, अनुसूचित जाति के बड़े नेता परसराम मोरदिया के। तो यह जो एंगल है कि 2014 में जब ओटाराम रोहिन चुनाव लड़ते हैं जालोर सिरोही से, तो 30,000 वोट लेते हैं बसपा के टिकट पे, राष्ट्रीय पार्टी के सिंबल पे। 2019 में ओटाराम फिर से तैयारी करते हैं, लेकिन उन्हें मनाया जाता है अशोक गहलोत, रतन देवासी द्वारा, और यूज किए जाते हैं जब सरकार थी कांग्रेस की, समधी परसराम मोरदिया, ओटाराम बैठ जाते हैं। और अब 2024 में बसपा का टिकट, चूंकि बसपा लाल सिंह राठौड़ को दे चुकी थी टिकट, और अब ओटाराम रोहिन जो है वो भारत आदिवासी पार्टी से टिकट ले आए हैं। भारत आदिवासी पार्टी, राजकुमार रोत वाली पार्टी। अब चूंकि उनका फॉर्म भी सबमिट हो चुका है, एक्सेप्ट हो चुका है, 2 दिन नाम वापसी के लिए बचे हैं, लेकिन लगता नहीं कि ओटाराम जो है वो फार्म वापस लेंगे। यह सीधा सीधा कांग्रेस को नुकसान नजर आता है जालोर सिरोही की सीट पे। अगर अपन देखें पिछला चुनाव यानी 2023 वाला, जिसमें आबू पिंडवाड़ा में करीब 24,000 वोट भारत आदिवासी पार्टी के मेघाराम गरासिया ले गए, तो भारत आदिवासी पार्टी का एक बड़ा यहां पे वोट बैंक पनप रहा है। मैं लगातार कह रहा हूं, SC ST आबादी जो है वो 36% ऑन रिकॉर्ड 2011 की जनगणना के अनुसार जालोर सिरोही जिले में है। गरासिया और जो दूसरा समाज है जो डिमांड कर रहा था चुनाव, जो ST में आते हैं, भील समाज के लोग हैं, उसके अलावा भी जो यहाँ पे एक अलग ही, जो कि कोसालिया शिवगंज के आसपास पीणा समाज के भी बड़े संख्या में लोग हैं, गौतम जी का मेला यहाँ भरता है, तमाम चीजें हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि ओटाराम एक अच्छा वोट ले जा सकते हैं यहां से। दूसरी ओर कांग्रेस को डेंट दे रहे हैं लाल सिंह राठौड़। तो अशोक गहलोत की जो गणित गड़बड़ हुई है, जालोर सिरोही में कैंडिडेट भी गजब है, 26-27 कैंडिडेट खड़े हो गए, फिर कुछ के नाम वापस हो गए, कुछ के रिजेक्ट हो गए, क्योंकि अभी भी संख्या 20 से ऊपर है। शकूर खान जो है जालोर के NSUI के अध्यक्ष रह चुके, शकूर राणा लिखते थे, वो भी चुनाव में खड़े हो गए हैं। क्या रूठ रहे हैं इसलिए कि मनाए कोई, ये जो हुक्म कि मेरे पास आए कोई, इस सिद्धांत पे खड़े हुए हैं, या वो वाकई में अल्पसंख्यक वोटों पे एक डेंट डालेंगे? तो कुल मिलाके कम होने का नाम नहीं ले रही अशोक गहलोत की परेशानियां, और इन परेशानियों के बीच में वो किस तरह मैनेजमेंट करते हैं देखने वाली बात है। क्योंकि कांग्रेस जो है वो बूटा सिंह वाली बात कह चुकी है कि दूसरे बूटा सिंह वैभव गहलोत होंगे, तो जालोर सिरोही को क्या मिला, इस इलाके को क्या मिला, बड़ा सवाल है। और लोग ये कह रहे हैं कि बूटा सिंह के वक्त में, बूटा सिंह का जब वक्त गुजरा 2009 में, जब 8 का परिसीमन हुआ, तो जालोर सिरोही में इतनी बड़ी संख्या SC आबादी होने के बावजूद, 2 विधानसभाएं होने के बावजूद, यहाँ पे ये सीट को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं करके एक पर्टिकुलर इलाका जो है वो एक साथ ही अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया। मतलब उत्तरी राजस्थान, बीकानेर और गंगानगर लोकसभा क्षेत्र, पूरा पूर्वी राजस्थान में भी सीधे तौर पे भरतपुर और एक और सीट जो है वो दोनों सीटें SC के लिए आरक्षित कर दी गई, तो करौली धौलपुर। अब कि यहाँ एक बड़ी आबादी है, और उस आबादी में जिस तरीके से बूटा सिंह उस वक्त पहले अनुसूचित जाति आयोग के रहे हैं, यहाँ से चुनाव आया, हारने के बाद में इंदिरा गांधी के बड़े खास रहे, राजीव गांधी के समय में नंबर 2 की पोजीशन में रहे थे, और बूटा सिंह 2009 में जालोर आते हैं, उससे पहले बिहार के राज्यपाल भी रहे। तो यह माना जाता है कि बूटा सिंह का करियर किसने खत्म किया राजस्थान में, कि 2nd, 3rd लाइन के जो लीडर थे, 4थी लाइन के जो लीडर थे, वो ऊपर चढ़े, और कौन थे वो लीडर, जनता जानती है। और उन लीडर्स का कैसे खात्मा हुआ, बड़ी चीज है कि बूटा सिंह राजस्थान की राजनीति से पूरे वाइप आउट किए गए, और जिस तरीके से उनके वाइप आउट करने में मारवाड़ के ही नेताओं का योगदान रहा है, जनता बेहतरी जानती है। तो यह बड़ा सवाल है कि यहाँ का जो वोटर है, कांग्रेस का कोर वोटर है, SC ST और माइनॉरिटी, वो क्या सोच रहा है। अशोक गहलोत खुद कह चुके हैं कि यहाँ के ठिकानेदार पूर्व ठाकुर जो हैं वो कांग्रेसी रहे थे, तो थे हो गए, उन्होंने कोई इस्तीफा नहीं दिया होगा। किस तरीके से वो किनारे किए गए और किसके आने के बाद किए गए, बड़ी चीजें हैं, सीधे तौर पे इन पे विचार बनता है। तो अब जो कांग्रेस का कोर वोट बैंक है या कांग्रेस को वोट करता है, उन सब के पास एक एक विकल्प अपना अपना खड़ा हो रहा है। चिंता वैभव गहलोत की है कि किस तरह, हालांकि बीजेपी भी यहाँ कोई प्रभावी कैंपेन नहीं कर रही। मसलन कि
बीजेपी को लगता है कि कलयुग केवल नाम आधारा, यानी 2024 में राम के नाम से सत्ता पार हो जाएगी। खास करके सीएम की भी सभा हुई जालोर में, तो कोई ऐसा वादा नजर नहीं आया कि आप रिफॉर्म कर देंगे। देवजी पटेल गए, लुम्बा राम आ गए। एक बड़ा विरोध कड़वी जाति के लगातार टिकट दिए जाने का है। सीट अनारक्षित होने के बाद में एक ही कास्ट से आप एमपी का टिकट दे रहे हैं, बदलाव नहीं कर रहे हैं, तमाम चीजें। देवजी पटेल अपनी भड़ास निकाल गए मंच पे, मैंने ये किया वो किया। हालांकि क्या किया जनता सारी जानती है, और जनता ने 2023 के विधानसभा चुनाव में सांचौर में जवाब भी दिया उसका प्रभावी तरीके से। लेकिन चूंकि देवजी पटेल एक बड़ा नाम है, देवजी पटेल के पास वोट बैंक है, देवजी पटेल के पास में लोगों के कॉन्टैक्ट्स रहे हैं लोकसभा क्षेत्र में, सभी लोग जानते हैं उनको। ऐसे में वोट दिला नहीं सकते, तो कटाने वाली स्थिति में क्या देवजी पटेल हैं? क्योंकि श्रवण सिंह राव और देवजी पटेल की जो जुगलबंदी है अब जो हुई है, पहले अगेंस्ट थी, अब जो जुगलबंदी हो रही है उस पर बड़े सवाल उठते हैं। और लुम्बा राम चौधरी क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे? क्योंकि अभी भी मीडिया हाइप जो है वो वैभव गहलोत की अच्छी है, चाहे वो जालोर देख लीजिए, सिरोही देख लीजिए, प्रचार प्रसार, दृश्य श्रव्य सामग्री, डिजिटल मीडिया, उस पर वैभव गहलोत की टीम प्रभावी काम कर रही है। बीजेपी की ओर से ऐसा कुछ नजर नहीं आता फिलहाल तक। तो भाजपा भी क्या कर रही है, लेकिन इस बीच ये जो लोग कास्ट बेस इक्वेशन में जो ये नए लीडर्स पनप रहे हैं या नए आधार पनप रहे हैं, जालोर सिरोही में कुछ अलग तरीके का मैसिव मैसेज दे रहे हैं कि जिस तरह से भारत आदिवासी पार्टी की अब एंट्री हुई है, बसपा की उससे पहले एंट्री हो चुकी, तो कुल मिला के किसके वोट कटेंगे और किसका, क्योंकि अभी हम कोई प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं कि ऐसा ही होगा। हम ये कह रहे हैं कि फिलहाल यह हो रहा है, हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है। फिलहाल मौजूद स्थितियों में यह है कि उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग, सरकारी भाषा जो है उसको करते हुए जो प्रेडिक्शन निकलता है उस पर बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हो ही जाएगा कि वैभव गहलोत चुनाव जीत ही जाएंगे, या लुम्बा राम चौधरी चुनाव जीत ही जाएंगे, लाल सिंह राठौड़ चुनाव जीत ही जाएंगे, यह कहना बिल्कुल उचित नहीं है अकॉर्डिंग टू आचार संहिता। क्योंकि चुनाव आयोग का बड़ा प्रभावी काम है। हालांकि शिवगंज में पोस्टर वाला मामला बताया, इस पे कार्रवाई करते हैं नहीं करते हैं अलग बात है, लेकिन लोकसभा चुनाव में सीधे तौर पे जालोर सिरोही में माहौल गजब का बना हुआ। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम आपको लगातार प्रभावी अपडेट कर सकें। नमस्कार।